जी। आत्मवंदन मास्टर, आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। अश्विनी जी आज कर्म विपाक प्रक्रिया करवाएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। तो यस अश्विनी जी, आपका स्वागत है। जी। यस मैम। आत्मवंदन मास्टर्स सभी का हमारे इस ध्यान सत्र में स्वागत है। हमारे कर्म प्रक्षालन इस ध्यान प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं। मास्टर्स सभी सुखासन में बैठ जाइए। जैसे कि हम जमीन पर बैठ रहे हैं तो आलती पालती मारकर बैठेंगे। पीछे तकिया जिसको लेना है लेकर के बैठिए। पानी पीना है पानी पीजिए। कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कीजिए और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। मास्टर्स हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है। अपने आंखों को हल्के से बंद कीजिए। अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। हमें 3 बार गहरी सांस लेनी है। हम सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे से लंबे से सांस छोड़ेंगे। चाहे तो आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते हो। सांस लीजिए मास्टर्स। होल्ड। धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, सांस को छोड़िए। और एक बार मास्टर्स लंबी गहरी सांस लीजिए। होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़िए मास्टर्स। अपने नॉर्मल सांसों की तरफ आइए। हर आती हुई सांस के साथ हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। जाती हुई सांस के साथ हम अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाएं। अपने शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए मास्टर्स। हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कोई तनाव नहीं। अपने आप को एक बार चेक कीजिए। हमारे मन पर कोई तनाव नहीं। हमारे शरीर पर कहीं पे भी अकड़न नहीं है। देख लीजिए मास्टर्स। एकदम रिलैक्स होकर के बैठना है। रिलैक्स कीजिए अपने आप। धीरे धीरे अपने ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मा ध्यान के लिए एक सुनहरे पिरामिड को आमंत्रित करते हैं। बहुत बड़ा विशाल सुनहरा पिरामिड। आज के लिए गोल्डन पिरामिड को इनवाइट करते हैं मास्टर्स। कल्पना कीजिए ये सुनहरा पिरामिड बहुत शांतपूर्ण वातावरण में हम इस पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। पिरामिड के अंदर की शांति को महसूस कीजिए मास्टर्स। पिरामिड के बीचों बीच बैठ करके हम ध्यान कर रहे हैं। अब मेरे ही पीछे मन में दोहराइए, मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा।
मैं शरीर नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। अपने आत्म स्वरूप को साक्षी रखकर हम इस ध्यान प्रक्रिया में उतर रहे हैं मास्टर्स। ये कर्म विपाकम ध्यान के लिए, हमारे कर्म प्रक्षालन करने के लिए हम इस पिरामिड में हमारे मास्टर्स को आमंत्रित करेंगे। पिरामिड बिल्कुल सुरक्षित है। हम इस पिरामिड में हमारे मास्टर्स के साथ बैठ करके ध्यान करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं योग के गुरु महादेव, माता पार्वती, उनके संतान कार्तिकेय स्वामी, श्री गणेश जी, और हम यहाँ पर शिव परिवार को आमंत्रित करते हैं मास्टर्स। कल्पना करें जो हमारे आमंत्रण का स्वीकार कर रहे हैं और हमारे इस ध्यान के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इनके साथ हम आमंत्रित करेंगे महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, साईं बाबा, हनुमान स्वामी, हम जिन्हें हमारे आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। सरस्वती माता, मनसा माता और आरती जी, हम इन्हें भी आमंत्रित करते हैं मास्टर्स। हमारे पूर्णात्मा और सारे मास्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस सभी की उपस्थिति को महसूस कीजिए मास्टर्स। सारे हमारे हायर मास्टर्स हैं। उनकी उपस्थिति में हम हमारे कर्मों को, दुष्कर्मों को पहले स्वीकार करेंगे। अपने आप को परिवर्तित करने का दृढ़ निश्चय करते हुए हमारे मास्टर्स को हम क्षमा मांगेंगे। हमारे सभी मास्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी एनर्जी को फील करो मास्टर, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उनके आभा मंडल पर छाई हुई ये दिव्य ऐसी ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, इसको महसूस कीजिए। इस पिरामिड के अंदर वो दिव्य प्रकाश पूरी तरीके से उजागर हो रहा है। महसूस कीजिए मास्टर्स की एनर्जी। वॉइस नहीं आ रही है मैम। हमारे साथ
आवाज आ रही? अब आ रही है। हमारे पैरों की उंगलियां, संपूर्ण शरीर पर यह प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। इसी के साथ साथ सहस्रार चक्र से ये प्रकाश हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट कर रहा है। हमारे नाड़ी मंडल के संपूर्ण नाड़ियों पर ये प्रकाश फैल रहा है। महसूस कीजिए मास्टर्स, ये दिव्य एनर्जी को अपने अंदर समा लीजिए। हमारे हायर मास्टर्स हमसे जुड़े हैं। उनका उनकी प्रेममय ऊर्जा हम तक पहुंच रही है मास्टर्स, इसको ग्रहण कीजिए। अब हम हमारे मास्टर्स के सानिध्य में पूर्ण तरीके से सुरक्षित है और इस ध्यान के लिए अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। मास्टर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मास्टर्स, अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। एकदम सहज भाव से अपने सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। मास्टर्स, अब हम इस ध्यान में हमारे पूर्णात्मा और हमारे गुरुजनों की अनुमति लेकर के इस ध्यान के लिए हम आमंत्रित करेंगे उन सभी आत्माओं को जिनको हमने गत काल में, गत जन्म में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी तरह से दुख, आंसू, दर्द पहुंचाया है। मास्टर्स, हम उन सभी आत्माओं को इस ध्यान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट दे करके हमें आमंत्रित करना है। आमंत्रित कीजिए मास्टर्स, उनको याद कीजिए। जिन्होंने अपने दुष्कर्मों को देखा है वो उन सारे आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो मन में ही याद कीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए। गतकाल में मैंने जिस किसी आत्मा को दर्द पहुंचाया है, मैं उन आत्माओं को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आवाहन कीजिए मास्टर्स उन सारे आत्माओं। साथ ही मास्टर्स, हम उन आत्माओं को भी आमंत्रित करेंगे जिन्होंने हमें इस जन्म में या गत जन्म में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाया है। उन सभी आत्माओं को मास्टर्स आवाहन कीजिए, आमंत्रित कीजिए। बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से आमंत्रित करना है मास्टर्स। हम
परिवर्तित है। हम उन सारे आत्माओं को इस पिरामिड के अंदर ध्यान के लिए आवाहन कर रहे हैं। हम हमारे मास्टर्स के साथ पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं और इन आत्माओं की उपस्थिति को भी अनुभव कीजिए मास्टर्स, कि वो आकर के हमारे साथ ध्यान के लिए जुड़ रहे हैं। किसी मास्टर को सोल टॉक करना है तो उस आत्मा को भी आवाहन कीजिए। महसूस कीजिए मास्टर्स, सारी आत्माएं हमसे जुड़ रही है, हमारे साथ ध्यान के लिए उपस्थित है। सारी आत्माएं हमसे जुड़ चुकी है मास्टर्स। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। मन में ही दोहराइए मास्टर्स। और यहाँ पर हम हमारे मास्टर्स को जब क्षमा प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही मन से करना है मास्टर्स। वो हमारे सामने बैठे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इसको महसूस करते हुए पूर्ण मन से यह कर्म विपाकम ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे मास्टर्स। ओम नमः शिवाय। 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 जिन मास्टर्स को हम लोगों ने इस ध्यान के लिए आमंत्रित किया है, हम उन्हें क्षमा प्रार्थना करते हैं मास्टर्स, कि हे प्रभु, गत जन्म में मुझसे जो भी दुष्कर्म किए हुए हैं, मैं उन सारे दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व लेती हूँ। ये सारे दुष्कर्म मेरे हाथों से हुए हैं और इसके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मास्टर्स, मैं अब ध्यान कर रही हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं परिवर्तनशील हूँ। मैं परिवर्तनशील हूँ। मैं परिवर्तनशील हूँ। मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं प्रायश्चित्त करती हूँ। मैं प्रायश्चित्त करती हूँ। मैं प्रायश्चित्त करती हूँ। मैंने ये सारे दुष्कर्म किए उस वक्त, जिस वक्त मेरे अंदर अज्ञान था। अज्ञान, अहंकार की वजह से मेरे हाथों से ये दुष्कर्म हुए हैं। जब मुझसे ये दुष्कर्म हुए हैं उस वक्त मुझे सही गलत
अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, किंतु अब मैं ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। मैं परिवर्तनशील हूँ। मैंने ये जो दुष्कर्म किए हैं, जिन आत्माओं को मैंने दर्द पहुंचाया है, इन सारे दुष्कर्मों के लिए मैं पूर्ण मन से आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जिन आत्माओं को मेरी वजह से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी रूप से दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है, मैं उन सभी आत्माओं को पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं अब प्रायश्चित्त कर रही हूँ, प्रायश्चित्त कर रही हूँ, प्रायश्चित्त कर रही हूँ। मास्टर्स, पश्चाताप का अर्थ है गलतियों को स्वीकारना। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव लाना। और प्रायश्चित्त का अर्थ है सेवा भाव में रहना। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु, सभी के बुरे कर्मों को नष्ट करने वाले हुआ। प्रभु, मेरे हाथों से जो भी दुष्कर्म हुए हैं, मुझे उन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किए हैं, उन सारे दुष्कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने इतना दुख दिया है, इतना कष्ट दिया है, मैं उन सभी आत्माओं को हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। मास्टर, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं यह प्रण ले रहा हूँ कि मैं जितना संभव हो सकेगा, मैं सभी प्राणियों, पंछियों, इस ब्रह्मांड की, इस धरनी माता की सेवा करूंगा। मैं मन, वचन और कर्मों से किसी भी जीव को दुख, दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। मुझसे जितना संभव हो सके, मैं सभी प्राणियों की सेवा करूंगा।
मैं अपने से बड़ों का सम्मान करूंगी। मैं अपनों से छोटों को बहुत प्यार दूंगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूंगी। मास्टर्स, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं सबके साथ सबको मदद कर सकूं, सबको सम्मान दे पाऊं। हे मनसा माता, हे आस्तिक महामुनि, सर्व मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे भयभीत नहीं हूँ, मैं उनकी मदद करती हूँ। गत समय में अगर मेरे हाथों से कुछ दुष्कर्म हुए हैं तो मैं उसका प्रक्षालन करती हूँ। मैं सभी सर्पों से माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मास्टर्स, अब आप अपने शब्दों में उन सारे आत्माओं की क्षमा मांगिए, पूर्ण मन से क्षमा मांगिए मास्टर्स। और मास्टर्स को बताइए कि अब हम परिवर्तनशील आत्मा हैं। किसी को सोल टॉक करना है तो वो कर सकते हो। मास्टर्स, अब हम हमारे गुरुजनों का, हमारे मास्टर्स की अनुमति लेकर के उन आत्माओं को क्षमा करेंगे जिन्होंने हमें गत समय में, गत जन्म में दर्द दिया है, तकलीफ पहुंचाई है। उन सभी आत्माओं को हम क्षमा करेंगे मास्टर्स। उन्होंने जो दर्द हमें दिया है वह अज्ञानता की वजह से दिया है। हम उन्हें क्षमा करके कर्म चक्र से हम उन्हें मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। हमारे साथ जो भी कार्मिक बंधन थे, हम उन सभी कार्मिक बंधनों से उन सारे आत्माओं को मुक्त करते हैं ताकि वह अपने आगे की यात्रा पर बढ़ सके। मास्टर्स, संपूर्ण मन से उन आत्माओं को क्षमा कीजिए। मास्टर्स,
अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने आप को भी क्षमा करेंगे। हमने ये सारे दुष्कर्म किए हैं, लेकिन उस वक्त हमें हमें ज्ञान और ध्यान की कमी थी। इसकी वजह से हमसे दुष्कर्म हुए हैं। इस कर्म प्रक्षालन ध्यान में सभी मास्टर्स की मौजूदगी में हम अपने आप को भी क्षमा करेंगे। मैं पूर्ण रूप से स्वयं को माफ कर रही हूँ, माफ कर रही हूँ, माफ कर रही हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और मैं अपने आप से वचन देती हूँ कि अब से आगे मैं अपने हर एक कर्म के प्रति सजग रहूं। मन, वचन और कर्मों से मैं आगे दुष्कर्म करते हुए बहुत सजग रहूंगी। मास्टर्स, अब हम फिर से 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और मेरा इस ध्यान पर पूर्ण विश्वास है। मैं अब हर संभव तरीके से प्राणियों की, पंछियों की, धरनी माता की, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मदद करूंगी, सेवा करूंगी। हर प्राणी को, हर जीव को उसके प्रगति के लिए इस ध्यान को सिखाऊंगी। मैं सेवा करूंगी। सभी जीवों को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मास्टर्स, फिर से एक बार अपने हायर मास्टर्स को महसूस कीजिए। हम उनके साथ बैठे हैं। उनके प्रेम में ऊर्जा को फिर से महसूस कीजिए मास्टर्स। उसे अपने शरीर में फिर से बहने दीजिए। हमारे हायर मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे हर एक शब्द को बहुत ही गौर से और प्यार से सुन रहे हैं। हमारे हर एक दुष्कर्म को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। मास्टर्स, हमारे गुरुजनों को, हमारे मास्टर्स को फिर से एक बार बहुत ही मन से क्षमा प्रार्थना कीजिए। जिन आत्माओं को हमने दर्द पहुंचाया है, उनके दर्द को महसूस कीजिए और इस एहसास के साथ फिर से एक बार
हमारे मास्टर से क्षमा मांगिए। वो हमारे लिए यहाँ पर आए, हमें क्षमा करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार। माफी मांगिए मास्टर्स, हमारे मास्टर्स को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए मास्टर्स, हमारे हायर मास्टर्स हमारे हर एक दुष्कर्मों को क्षमा कर रहे हैं। उनकी प्रेममय ऊर्जा हमारे साथ ही उन सारे आत्माओं के ऊपर भी जा रही है। महसूस कीजिए उनके आशीर्वाद उन सारे आत्माओं को भी मिल रहे हैं, ताकि हमने जो दर्द उन आत्माओं को दिया था वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाए। ये सारी आत्माएं हमें माफ कर रही है। महसूस कीजिए मास्टर्स, बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ हमें क्षमा करते हुए ये सारी आत्माएं अपने अपने तल पर जा रही है। देखिए मास्टर्स, ये आत्माएं हमें क्षमा कर रही है, हमें क्षमा करते हुए ये वापस अपने तल पर जा रही है। हमें क्षमा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए मास्टर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे हमें क्षमा करते हुए हर एक आत्मा अपने अपने तल पर जा रही है। सभी आत्माओं को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए मास्टर्स, हमारे जीवन में आई हुई हर एक परिस्थिति को, जिसकी वजह से हमने हर वक्त कुछ तो सीखा है। उन सारे परिस्थितियों को हम कोसेंगे नहीं, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए मास्टर्स अपने शरीर को, जिसकी वजह से हम इस ध्यान में बैठ पा रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे हैं। इस संपूर्ण शरीर को खूब खूब धन्यवाद। मास्टर्स, हम धन्यवाद देंगे हमारे माता पिता का, जो हमारे गुरु है। हम धन्यवाद देंगे हमारे गुरुजनों को। धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्यवाद देंगे हमारे भाई बहन मित्र, सभी रिश्तेदार, सभी को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम हर वक्त कुछ न कुछ सीख पाए और हमारा आत्मा हर वक्त उन्नति कर पाया। हम उन सभी रिश्तेदारों को, सभी परिस्थिति को, सभी को बहुत ही मन से धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, अब धन्यवाद करेंगे हम हमारे सभी हायर मास्टर्स का। बहुत ही मन से धन्यवाद दीजिए मास्टर्स, हमारा आमंत्रण का स्वीकार करके ये सारे मास्टर्स हमसे जुड़े, हमें ध्यान में मार्गदर्शन किया और हमारे सारे दुष्कर्मों को क्षमा किया। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद सभी मास्टर्स का।
धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक मास्टर्स को धन्यवाद दीजिए। उसी के साथ हम धन्यवाद देंगे इस गोल्डन पिरामिड को, जिसके अंदर सुरक्षित तरीके से बैठ करके हमने इस संपूर्ण ध्यान प्रक्रिया को किया। उस एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड को हम बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद मास्टर्स। हम अभी हमारे भौतिक शरीर में वापस आएंगे। अपने सांसों को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करते हुए अपने चेहरे पे रखिए मास्टर्स। हम एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 0, 1 और 0। धीरे धीरे से आंखें खोले मास्टर्स, और अपने हाथों को अपने चेहरे के साथ साथ अपने शरीर पर घुमाते हुए आंखें खोले मास्टर्स। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू आज के ध्यान के लिए। यस मास्टर, आप में से कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी रागिनी जी। अनम्यूट करें। हाँ, आत्मबंधन सभी को। आज मुझे ना ध्यान में शुरुआत में मुझे दो स्त्रियां दिखी, और वो जो मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, दोनों स्त्रियां। और बाद में दिखा कि एक स्त्री थी, एक औरत थी, खूब सजी धजी थी। अ, और वो मेरे सामने खड़ी थी, हम उनको देख रहे थे, वो हमको देख रही थी। आपके दरवाजे के बाहर खड़ी ऐसा आपने देखा? हाँ, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, अंदर मैं उनको देख रही हूँ। वो दोनों मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। और बाद में एक को देखा कि उनको देख, वो दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी है, वो कहाँ खड़ी है वो हमें भी नहीं पता है, बस उनको हम देख रहे हैं। बाद में अकेले दिखी एक औरत। तो इसका हम क्या अर्थ समझ सकते हैं? हम इसको ध्यान के अनुभव में ले सकते हैं मास्टर। आप हम्म। क्षमा मांग रहे थे। हम्म। अगर कोई सोल आपसे जुड़ रहा है तो आपने तो हम्म। क्षमा मांगी है मास्टर। हाँ। अपने आप को ना थोड़ा सा अलर्ट रह करके ऑब्जर्व भी कीजिए। आपके आजू बाजू में कभी ऐसी घटनाएं होती है क्या? इलेक्ट्रिक चीजें खराब हो रही है, निगेटिविटी, ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना? हमारे हम मल्टी में रहते हैं, तो मल्टी में तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है पहले हुआ हो, हमारे आने के बाद ऐसा नहीं हुआ है। नहीं ना। आप ना मास्टर्स को ड्रीम दिखाने के लिए बोलिए। मैं हम ध्यान का एक्सपीरियंस तो डिकोड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई सोल आपसे जुड़ रही है तो अच्छा। वो आपको ध्यान ड्रीम में जरूर दिखेगा। तो मास्टर्स को कर्म ध्यान करके पूछिए, उसका मैं मतलब बता पाऊंगी। जी जी जी। तो और इसको हम ध्यान के अनुभव में लेते हैं कि ये ध्यान का अनुभव ही है। इसको पॉजिटिव वे से लेंगे। कोई मास्टर हमसे आकर के जुड़ रहा है, जी।
हाँ, और हम जब गांव में रहते हैं तो ऐसी नवरात्रि के समय में कोई देवी दिखती हैं, कोई देवी तो नहीं कह सकते, लेडीज थी, बाद में जो सजी धजी सी दिख रही थी वो भी ऐसी नॉर्मल सी लेडीज थी, और पहले जो दिखी थी वो भी। पर गांव में ऐसा बोलते हैं कि वो देवी जी थी। ऐसा हो सकता है क्या? एनर्जी मास्टर हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं मास्टर्स को। तो ऐसे एनर्जी हमारे आसपास में है तो हमारे ध्यान में आते हैं, और हम एकदम से डीप में जाते हैं तो महसूस भी होते हैं हमें वो, उस एनर्जी को हम फील कर पाते हैं। अच्छा, तो ये मास्टर ही समझ लीजिए हमारे ध्यान के लिए आए हैं। अच्छा। जी, जी, जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। हाँ दी, मुझे ना बहुत बार मैं लगातार ये मेडिटेशन कर रही हूँ आपके साथ। जिस दिन कभी लेट हो जाता है तो फिर रात को देर से करती हूँ, तो हमेशा मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है। और सुनते सुनते ना मुझे कभी कभी मतलब आपकी आवाज ही नहीं सुनने में आती है। फिर थोड़ी देर के बाद मतलब वापस सुनने में आती है। ट्रांस मतलब में चले जाते हैं। हाँ वो, पर ये जो समझो यहाँ वहाँ इरिटेशन होती है तो मुझे ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है पहले, फिर बाद में किसी की आवाज ही नहीं सुनने में आती है। अच्छा, कितने दिन से आप ध्यान कर तो मैं, हाँ ये ध्यान तो मैं आपके साथ जैसे स्टार्ट हुआ है ना, 5 दिन से मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो डेली मतलब मैंने किया ही है ध्यान। नहीं नहीं, कर्म विपाक ध्यान से पहले आप ध्यान करते थे ना? करती हूँ, हाँ हाँ करती हूँ, क्रिया योग करती हूँ, शिव क्रिया योग योग से नहीं, जुड़ी हुई हूँ। आनापाना सती ध्यान। हाँ वो भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, ज्यादा नहीं किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा किया है। तो आपको आनापाना सती ध्यान ज्यादा करना है। क्रिया योग एक हम्म प्रक्रिया है। हम्म उसमें क्या है कि आपकी जो ऊर्जा है का स्तर जो है हम्म वो स्पीड लेती है, ऊर्जा का स्तर, हम्म क्रिया योग से। लेकिन हम्म असली ध्यान जो करना है वो आनापाना सती ध्यान करना है। वो शून्य की हम्म अवस्था में आना है, एकदम खालीपन में आना है। हम्म। ठीक है, वो इसमें भी प्रैक्टिस क्रिया आपको योग में करनी भी है। आ जाते हैं हम लोग शून्य में। जब क्रियाएं खत्म हो जाती है तो वो कुछ समय हम शून्य में ही बैठते हैं, मतलब उसके पहले ही हम लोग मतलब जाने मतलब हो जाते हैं, जैसे बस अभी क्रिया न करनी है और बैठे रहना है। कुछ समझता नहीं पर हम जबरदस्ती करते ही हैं फिर हाँ भी। वही है। लेकिन यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ नहीं, पे जब वही हम वही चीज है। क्रिया योग का जो है, महाअवतार बाबा जी के संदेश के अनुसार ही हम्म वो क्रिया योग भी शुरू किया गया है। लेकिन उन्हीं के हम्म संदेश में ये भी कहा गया है कि आनापाना सती ध्यान को छोड़ना नहीं है, उसको भी निरंतर हम्म, अभ्यास करना है। हाँ जी उसी हाँ। से, हाँ उसी से फिर आपका जो स्तर है, आत्मा का हम्म, विकास जो है उसी से होगा। क्योंकि हाँ ऊर्जा के आना। स्तर को हमको बढ़ाना है जहाँ क्रिया योग कर रहे हैं, हम्म है ना? हाँ राइट हाँ। लेकिन, हाँ लेकिन आनापाना सती ध्यान को ही करते रहना है। ठीक है, जो अभी आपको इरिटेशन, आपने जैसे कहा कि बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, फिर ध्यान हाँ की, फिर एकदम ध्यान में गहरे भी चले जाते हो, फिर पता नहीं चलता, आवाज नहीं हम्म आती है ना? हम्म हम्म तो हम्म वो जब, बस वो प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, साधना का समय भी आपको बढ़ाना हम्म है ना? जैसे आप हाँ आपकी हाँ। एज के अनुसार अगर ध्यान कर रहे हैं, तो अभी 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 50 मिनट, 60 मिनट्स ऐसे कीजिए, फिर 2 घंटा कर लीजिए, है नहीं ना? तो वन मेरा चलता सिटिंग। ही रहता है, ध्यान चलता ही रहता है मेरा। तो हम्म फिर करते करते मैं शून्य में चली जाती हूँ। लेकिन हम्म इसमें अभी कैसे हुआ ना, थोड़े दिनों से ना मैं बहुत मतलब ये जब ध्यान चलता है तो आंखों से पानी भी आता है। और हम्म ऐसे भी समझो मैं ये रात के समय भी छोटे छोटे फॉरगिवनेस में करती हूँ ना, जैसे आप बताते हैं, तो वापस में पिरामिड मंगा के ये करके मतलब सोते सोते भी मैं ये करती हूँ ना, उसको सोल्स को मंगा के उनसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ हम्म और फॉरगिव करती हूँ। मैं आपको फॉरगिव करती हूँ बाबा जी के साथ, मतलब ऐसे शिव जी परिवार के साथ ना पत्र
प्रीति के साथ, सबके साथ, आपके साथ, सबके साथ भी। तो फिर कभी भी मतलब अभी थोड़े दिनों से, मैं 2-3 दिनों से देखती हूँ ना, मुझे रोना बहुत आ रहा है। वो हीलिंग प्रोसेस ही हो रहा है, क्योंकि वो हम्म, ऊर्जा शरीर में, यानी हमारी एनर्जी बॉडी में, जो हमारी हम्म, 72,000 नाड़ियां है ना, उसमें हम्म, ऊर्जा बह रही है। तो आप अच्छा ध्यान हम्म, कर रहे हो, और वो क्लींजिंग प्रोसेस और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो इस प्रकार का जो अनुभव है वो होते हैं। आंख से पानी आना, जैसे आपने कहा है ना, वो प्रोसेस है। उबासी आना, ये भी है। हाँ, पसीना हाँ, आना। पसीना भी यहाँ बहुत आता है, हाँ, बहुत। तो बस हीलिंग प्रोसेस है, तो आप समझिए आप अच्छा ध्यान कर रहे हैं। पर फिर उसमें अगर बीपी कर्म हाई हो कम जाता है, मतलब जैसे कल ऐसे ना मेरा बीपी हाई हो गया था, और तो वो मास्टर तो ये सही नहीं। प्रक्रिया कर्म विपाकम में हो रही है, अगर आप कर्म विपाकम कर रहे हो और आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोसेस हम्म, एकदम परफेक्ट जा रही है। नहीं, बीपी हाई हुआ और तो आपने क्या किया फिर? मैं तो बस मतलब जैसे अपने आप ठीक भी हो गया, अपने आप ठीक भी हो गया वो। रेस्ट किया बस, रेस्ट किया। जी। जैसे टैबलेट, मेरे को हाई बीपी का प्रॉब्लम है ही, तो मैं लेती हूँ टैबलेट। फिर उसके बाद तो मैंने जो सुबह को टैबलेट लेती हूँ लिया था, उसके बाद और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया। बस आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये भी जो है ना, ये भी छूट जाएगा। हम्म, ठीक और है। मास्टर आप कर्म क्यों नहीं देखते हो फिर? ये बीपी जो बढ़ा है अभी, आप कर्म हम्म। पूछे ना मास्टर से कि ऐसा ये अनुभव क्यों आ रहा है मेरे जीवन में। मास्टर दिखाएंगे आपको। उसके लिए क्या करूँ फिर से रात को? सॉरी। कर्म ध्यान एक, कीजिए और ड्रीम्स के लिए पूछिए मास्टर से। मतलब यही ध्यान फिर से मैं करूँ, फॉरगिवनेस का, और सीक फॉर फॉरगिवनेस एंड सभी जैसे बुलाना है पवित्र आत्माओं को, और नहीं, आपने परमात्मा। आपने हाँ, शुरू शुरू से हाँ, नहीं जुड़े थे क्या आप, कि ड्रीम्स में कैसे नहीं, सवाल पूछना है, वो आपने सेशन नहीं मुझे लिया सुना है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा टाइम रख के, मैंने 5-6 हो गए थे कि 10 हो गए थे, मुझे याद अच्छा, नहीं है पर। अश्विनी जी एक बार बता दे। हाँ मास्टर, आपको क्या जैसे करना आपने है? बताया है, बीच में भी बताया है कि बीच में उठ के भी हमको 72 से ये जो है ब्रीथ लेनी है और निकालनी है, और फिर बाद में जो है ना सो जाना है, वॉशरूम से होके पहले फिर बैठना है, करना है 2 टाइम्स, एंड फिर सो जाना है, और यही क्वेश्चन डाल के सोते हैं। तो हम्म, उसके पहले क्या हम लोग जब भी सोते हैं तो यही फर्जीनेस का करके सोए कि क्या, कैसे, मतलब आनापानासति ध्यान करके सोए? आप सोते वक्त ये 72 ब्रीथ करके सोइए, 36 ब्रीथ करके सवाल रखिए। फिर 36, हाँ। 36 हाँ, ब्रीथ करके बेड पर बैठ करके ही सांस लेते हुए आप 36 काउंट करो, सवाल रखो, फिर 36 काउंट करते करते सो जाइए। बीच में नींद खुलती है तो आपको हम्म, जा करके फिर से आपको वही प्रोसेस करनी है, सवाल रखना हम्म, है और सो जाना है। सिंपल। हम्म, और फिर आप जो उठो, जब सोओगे ना, बीच में आंखें मत खोलिए, और ये हम्म, कर्म ध्यान करोगे जितने दिन तक। रात को थोड़ा सा जल्दी खाना खाइए और ज्यादा हेवी मत खाइए, ताकि आपको हम्म, ड्रीम्स याद रहे। बहुत पेट भर के खाना खाएंगे तो इतना याद नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा हल्का ही आहार कीजिए, और वही जल्दी कीजिए, और हम्म, सवाल रखिए, एक ही सवाल रखिए जब तक हम्म, ड्रीम नहीं आता है। और एक बार ड्रीम वर्ड से आप जुड़ जाते हो, आपको कंटिन्यूअसली ड्रीम आएंगे। उसमें तो स्टार्ट डायरेक्टली मास्टर्स दुष्कर्मा नहीं दिखाते। अभी पहले हम कितने परिवर्तित है, कितना समझ पाने के लिए तैयार है, वो देखते हैं। इसके लिए टेस्ट होते हैं, ब्लॉक्स दिखाते हैं। तो ये आप खुद नहीं डिकोड कर पाओगे। तो ड्रीम्स को आप हम्म, रखोगे, आप हम आपको आंसर रखेंगे, फिर धीरे धीरे मास्टर्स आपके तैयारी के अनुसार आपको ड्रीम्स दिखाते हैं कि आप कितना हम्म, परिवर्तित हो, उसके हिसाब से हम्म, आपको दिखाते हैं मास्टर्स। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है, लेकिन कर्म देखिए मास्टर जरूर। अगर आप परिवर्तनशील है ना, तो आपको मास्टर्स दिखाएंगे, आपका स्तर भी दिखाएंगे और आपके दुष्कर्म भी, और ये अनुभव क्यों आया ये भी आपको पता चलेगा। हम्म। ये वर्क उसके करता बाद है में मास्टर। हमको पता भी चल जाता है, तो फिर उससे फॉरगिवनेस कर रहे हैं।
फिर यही कर्म विपाकम ध्यान में बैठ करके उन आत्माओं को बुलाना है। कभी कभी हमारे भी मन के ब्लॉक्स रहते हैं, तो उसके लिए खुद के जीवात्मा को भी हमें बुला करके उसको समझाना है कि ये गलती हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। क्योंकि एक ब्लॉक क्लियर करने के लिए हमें 3 जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमारा मैम बताती है कि अगर ये मन में एक हाथ ब्लॉक बैठा लिया है, तो उसको भी क्लियर क्लियर करने के लिए 2 से 3 जन्म लेना पड़ता है। 3 से 5 जन्म भी होते हैं। उसमें ट्रेनिंग ले लेकर के हम फिर वो ब्लॉक एक क्लियर करते हैं। और कभी कभी हम इतना बहुत अच्छे मन से करेंगे तो ड्रीम में ही वो क्लियर हो जाता है। मास्टर्स ड्रीम में हमें ट्रेनिंग भी देते हैं। पूरा ट्रेनिंग सेशन चलता है ड्रीम में, और फिर धीरे धीरे हम उसको सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है मास्टर, आप ट्राई करिए उसे जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। फिर अच्छा है ना, ड्रीम में एक बार देख करके उसको डिजोल्व हाँ, कर दो, या डिजॉल्व फिर कर दे। जन्म लेकर के बैठ। तो फिर जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, आगे पीछे का कर्मा तो क्लियर करने के लिए आते हैं। वो कर्म फल हम्म, भोगते हैं, लेकिन साथ ही हम आने वाला आगामी कर्मा भी करते हैं। मुझे किसी ने हम्म, यहाँ पे एक तमाचा मारा तो मैं शांत नहीं बैठती हूँ ना, कुछ ना कुछ और उसके खिलाफ करने की कोशिश करती हूँ। नहीं करती तो मन ही मन में बहुत कुछ उसके बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन हमें क्या है, हम्म, मन वचन और कर्मों से, तीनों भी चीजों से कर्म नहीं करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा। हम्म, तो ड्रीम में हम्म, वो इजी प्रोसेस होती है। इसके लिए कर्म प्रक्षालन ध्यान अगर हम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कर्म ध्यान करके अपने कर्मों को भी देखो मास्टर्स। तो अगर किसी ने समझो एक तमाचा मारा तो हमें क्या करना चाहिए? हम कितने तमाचा ऐसे ही नहीं मारा है। जीवन में कोई भी चीज होती है ना मास्टर, उसके लिए हाँ, रीजन होता है। हम्म, हमारे जीवन में जो भी चीजें होती है, तो कभी ना कभी हमने भी उसको उस तरीके से दर्द हाँ, पहुंचाया है। हम्म, तो इसके लिए हम लोगों ने ये अनुभव लिया है। अभी हम फिर से उसको 2 तमाचे मारेंगे, यानी कि पहले का तो एक का हम लोगों ने हमारे मन की शांति के लिए किया हो, लेकिन 2 मार करके हम्म, उसको आने वाला आगे का कर्म बढ़ा लिया। फिर से वही चक्र में हम घूमते रहते हैं। फिर वो जन्म लेकर के उसको गुस्सा आया, अब वो नेक्स्ट टाइम हमें 4 लगाएगा। ऐसे किसी मतलब न वहीं किसी से फर्जी कर दे सिचुएशन रहे। में तो ये चलता ही रहता है। तो अभी हमें क्या हम्म, करना है, यहाँ पे कष्ट माफ देना। करना है उसको। उसने एक तमाचा मारा ना, हमें उसको क्षमा हम्म, करना है। ये तमाचे की बात जो हो रही है ना, ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हम्म, हूँ। लेकिन जीवन में तो हमारे आजू बाजू हाँ में हाँ, रहते हैं सब लोग, सास ससुर देवर जेठानी, कितने कुछ कुछ हाँ बड़े जी, प्रॉब्लम्स रहते हैं। पैसे से रिलेटेड ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो हमें लूट लिया जाते, देखेंगे ना हम ड्रीम्स, तो हम हम्म, देखते हैं कि हमने उसको कितना लूटा था। 20% ही वो हमें लूट रहा हम्म, है। तो अगर हमसे कोई बराबर। ऐसे ले रहा है ना, तो उसको क्षमा करो, मास्टर्स कहते हैं। क्षमा करो और क्षमा मांगो। तो क्या होता है, ये कर्म चक्र हम्म, ब्रेक होता है। फिर हमने उसको क्षमा कर दी और क्षमा मांग भी ली, तो अब उस सोल से जो कार्मिक बंधन था, छूट गया। टूट और गया। हम वही हमारे आत्मा को एक एक कार्मिक बंधन को तोड़ करके अपने खुद के जर्नी के लिए निकलना है, उस परमात्मा की प्राप्ति हम्म, के लिए। हम्म, हम कर्म चक्र में फंसे हैं, इसी को ब्रेक करना है। हम अपने आगे के कर्म बराबर। बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है। हाँ अब जी, इस ध्यान से हम हाँ क्या जी। कर रहे हैं, पहले तो मास्टर्स को अपन बोलते तो कि माफी हमारा ही, हाँ, माफी तो मांगते हैं, लेकिन डायरेक्टली माफी नहीं मांगते। पहले अपने जो गुनाह किए उसको स्वीकार करते हैं कि ये सारे करते दुष्कर्म हैं। मैंने किए हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। हम्म, उसके बाद हम हमारे हम्म, मास्टर को माफी मांगते हैं कि मैंने किया है, मुझे पता है, स्वीकार किया, अब मैं माफी मांग रही हूँ, आप मुझे क्षमा करो। पूर्ण मन से उनसे माफी मांगी। फिर अभी हम पश्चाताप करते हैं और परिवर्तित हो गए हैं। हम सेवा करने के लिए रेडी है। अभी हम जो सेवा देते हैं ना, तो हमारे जो पुण्य का स्तर है वो हम्म, बढ़ता है। यहाँ पे कार्मिक बंधन कट हो गए, बढ़ता है। और उस ईश्वर के नजदीक हम जा रहे हैं, परिवर्तित सोल होकर के। तो हमारे पीछे के हम्म, कर्म छूट रहे हैं, हम्म, मास्टर्स का आशीर्वाद मिलता है, हम्म, और कर्म जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। टूटते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। रामेश्वरी दीदी ने भी बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू दीदी, रामेश्वरी दीदी भी थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। यहाँ मुझे गौतम बुद्ध जी की स्टोरी आधी आधी याद आ रही है, पर मैं नेक्स्ट टाइम ये जरूर सुनाऊंगी जहाँ पे ये तमाचे की बात थी ना। एक स्टोरी है इसमें हाँ, गौतम बुद्ध तो जी बात का। right। हाँ हाँ, तो मैं बताऊंगी, आधी याद है, तो मैं एक बार देख के मैं बताऊंगी आपको। हाँ,
मुझे पूरी पता है लेकिन बाद में लेंगे, ठीक है। हाँ वो चलिए। अनासक्ति ध्यान जो है वो कौन सा करे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो बहुत सारे होते हैं, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो बहुत सारे होते हैं अनासक्ति ध्यान। आनापानसति ध्यान हम, आप ये सिर्फ 6 बजे जुड़ते हैं, बाकी किसी ग्रुप में हैं आप? नहीं, मैं नहीं जुड़ती, नहीं। आप किसी ग्रुप में नहीं है। तो नहीं, दूसरे में नहीं हूँ आनापानासति मैं। ध्यान जो हम कर रहे हैं, मैं आप पीएमसी सिर्फ हिंदी को हाँ, सब्सक्राइब किया है आपने? हाँ किया है। सिर्फ किया जो है। मैं इस पे ध्यान देती हूँ कि सांस जो जा रही है उसको देखती हूँ, बाहर आ रही है उसको देख रही हूँ, यही हाँ, कर रही हूँ मैं। अब सब वही कुछ छोड़ के आनापानासति ध्यान यही है। करती हूँ लास्ट। हाँ, वही अपने है। श्वासों के हम्म, ऊपर ही ध्यान रख के, केंद्रित करके, आनापानसति हाँ ध्यान वही है। और वही वही करते जाना हाँ है। उस बीच में अगर आपको कुछ भी विचार आते हैं तो उस विचारों के पीछे नहीं हाँ जाना है, अपने आप को गाइड करना है कि वापस मेरा ध्यान मुझे मेरे श्वासों पर लाना है। जब हाँ, नहीं यही वो बार बार ध्यान आप प्रैक्टिस थॉट्स करें। तो, हाँ थॉट्स तो बस एक सेकंड में ही कट हो जाते, दो चार सांस लिया ना तो बस वो थॉट्स तो होते ही नहीं है। फिर अपने आप ही मजा आता है और हल्का हो जाता है और नींद आ जाती है। वैसे ही प्रैक्टिस करना है। जैसा श्वास चल रहा है, अगर श्वास छोटी हो रही है होने दो, बड़ी है गहरी है होने दो, बस हम्म, कैसे चल रही है उस पे ध्यान देना है। ध्यान दे। हाँ, हाँ हाँ। एंजॉय करना है उसी तरह से। हाँ जी, हाँ हाँ। थैंक यू ठीक है, थैंक यू जी। दीदी। थैंक यू। कविता जी। थैंक यू रेणु जी। आत्मवंदन मैम, आप सभी को आत्मानंद मैम। मास्टर। मैम, मेरे अंकल अभी मेरे साथ में बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो इनको जो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने पूछा आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैम से शेयर करो अपनी बात, इसलिए दादा बात करेंगे आपसे। जी बोलिए। नमस्ते। जी। नमस्ते। नमस्ते। जी बोलिए बोलिए। हमको बहुत जी, शांति प्राप्त हुई लाइक और कुछ एक जो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि जो मेरे ऊपर एक वजन है वो कुछ हल्का सा महसूस हुआ। चालू कर। कुछ मेरी ऐसे चालू कर दो। समस्याएं, सारी। कुछ ऐसा लगा मुझे कि वो समस्याएं मेरे से दूर हट रही है और मैं आजाद होता जा रहा हूं, ऐसा लगा। शांति बहुत प्राप्त हुई। मैंने जो वजन था वो वजन हल्का होता जा रहा। ये जी चीज अश्विनी मैंने जी बोलिए। यस मास्टर, यही तो होता है कर्म विपाकम ध्यान से, कि हमारे सोल के ऊपर एक वजन है, क्या ऋणों का, जैसे कि बोलते हैं ना, ऋणानुबंध कर्मानुबंध। कर्म विपाकम ध्यान करने से हम उस सोल को माफी मांगते हैं, वो चले जाते हैं माफ करते हुए, तो हमारे ऊपर जो एक प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होता है और उसको हम महसूस करते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, तो इसको ये यस अच्छी रेणु बात जी। है। इसका क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि जब हम दुष्कर्म करते हैं ना, तो उनकी निगेटिव एनर्जी हमारे साथ आती है, अच्छा वो अच्छा। एनर्जी हमसे जुड़ी रहती है। जी हाँ। और इस लाइफ में हमारे साथ जो हम लेसन्स लेते हैं, अनुभव लेते हैं, वो एनर्जी की वजह से लेते हैं। तो अच्छा। अगर हम इस कर्म विपाकम ध्यान में उनसे माफी मांगते हैं तो वो छूटती जाती है, वो बोझ धीरे धीरे कम होता जाता है, हमारे अच्छा। सोल के ऊपर जो बोझ है वो। तो ये बहुत अच्छी बात है मास्टर, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मैम। मैं आपसे जुड़ी हूँ मैम। ऐसे मैं पहले आनापानसति ध्यान करती हूँ, मॉर्निंग सुबह 4 बजे से चलता है बैच एक। तो कभी कभी वो मिस कर जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी उतना सुबह में नींद खुलती ही नहीं है। लेकिन मैं करीबन 2 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ ये कर्मा ध्यान में। मैं कल से आपसे जुड़ी हूँ, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू। कंटिन्यू कीजिए मास्टर, आप इसको सीख लीजिए अभी,
अभी कुछ दिनों तक है, ये 11 दिन 10 दिन बाकी है, तो इसको सीख करके आप बाद में करो, इसको कंटिन्यू 41 डेज करो। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जी मास्टर। तो अब हम कल मिलेंगे 6 बजे, और रात को कोई जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने मैसेज भेजा हुआ है रामनवमी के इसमें, कोई भी अगर भजन करना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, एक उत्सव की तरह मनाने वाले हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना नाम भी दे दीजिए मुझे। जी कविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। मैम, अंकल ने मुझसे भी क्वेश्चन किया कि ये जो कर्म विपाक ध्यान है, अभी मैं ये जाने वाले हैं, कल जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि ये मैं कैसे करूंगा? ये मुझे बोला इन्होंने, मैं महीने भर के बाद में वापिस आऊंगा, रिटर्न आएंगे। ये 10 दिन के बाद, हैं? करीब 10 दिन के बाद में मैं बैक हो जाऊंगा, 10 दिन के बाद आऊंगा। तो ये 10 दिन का ये जो गैप है, इसको मैं वहाँ कैसे पूर्ति करूँ? फोन है जी हाँ। तो फोन में जोड़ दीजिए उनको, कविता जी, उनको लिंक शेयर कर दीजिए, आज का लिंक है ना अपना तो उसमें, 40 है ना मैम, 40 दिन का ही होगा। तो प्लेलिस्ट भेज देंगे ना, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो यूट्यूब से देख के कर लेंगे वो हर दिन। जी 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 जी। क्योंकि ये 10 दिन का अगर गैप हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं यदि अगर उसको स्टार्टिंग करता हूँ तो ठीक रहेगा 10 दिन के बाद, हाँ, क्योंकि जब दो जैसे जैसे आपको टाइम सूटेबल होता है ना, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कविता जी, आप उनको आज जो पीए ये ध्यान सागर का जो यूट्यूब है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और वो जो प्लेलिस्ट है वो भेज देंगे ग्रुप में, तो उनको ग्रुप में ऐड कर दो आप। आज जो लिंक भेजी है ना, उसमें क्लिक करके ऐड हो जाएंगे वो। अच्छा जी मैम। ठीक और है, मैम, कि मैं अगर 10 दिन के बाद में ज्वाइन करूँ तो उसके बाद में क्योंकि इस पीरियड में काफी एंगेज रहूंगा, और क्या ये है कि बिजी है थोड़ा। थोड़ा बिजी रहूंगा हाँ बैंकों ठीक के। है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ ट्रेन जर्नी करेगी, तो फिर मैं ट्रेन जर्नी में ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। आप कहाँ से आए हो? मैं बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। हाँ, आप 10 दिन के बाद शुरू करना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़कर सुन सकते हैं और कर सकते हैं। हाँ जी, यही मैं चाहता था कि अगर मैं ये 10 दिन का गैप लेकर के और उसके बाद यदि मैं एडजस्ट हो जाऊं तो बहुत अच्छा है। हम्म, कर सकते हैं। मैम, इनका कहना ये है, जैसे इनके परिवार वाले अब वो नहीं है, तो उनसे माफी मांगने का सिस्टम, या उनसे जो भी इनके कर्म बंधन है, या उनकी जो भी प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम है, वो ये उनसे करना चाहते हैं, मतलब। वही तो ना, उसमें दिया हुआ है ना सारे संकल्प, सोल टॉक, जिन भी आत्मा को बुलाना चाहते हैं जो अभी इस भौतिक शरीर में इस जीवन में है, उनके साथ है, और उनके साथ क्षमा का करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उन आत्माओं को ध्यान में आवाहन आमंत्रित करना है। अच्छा। ठीक है, जो भी है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य है जो उनको आप सीधा ऐसे आमने सामने बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से उनको बुलाकर उनकी आत्मा को, उनका नाम ले लीजिए XYZ, उनकी आत्मा को मैं आज के ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए, ध्यान में मेरे साथ बैठिए, ऐसे करके। और जो चीज आप बोलना चाहते हैं, जो भी है, जो आप सामने रखना चाहते हैं बातें, उनको रखिए, उनसे कहिए कि जो भी इस जीवन में हम दोनों को सीखना था, हमने सीख लिया है, जो सीखने के लिए आए थे। अब हम एक खुशी और पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, तो हम बस। मिलकर एक साथ सहयोग से, सपोर्ट से जीवन को जिएंगे। मैं जी। आपको प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, इस प्रकार से बोलकर आप ठीक बोल सकते हैं ध्यान में। ठीक 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 है, ठीक ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, आप उनको जोड़ दीजिए, ठीक है, उनको यूट्यूब का भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। जी जी जी। ठीक, थैंक यू। ओम थैंक जी। यू। जी ओम जी, बोलिए, अनम्यूट कर ले।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वरी जी और अश्विनी मैडम को। जी धन्यवाद। और रामनवमी का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और जो अभी आपने अभी तक सुनाया हमको भी फायदा हुआ, और जो भी आत्माएं रहते हैं उनको बुला के थोड़ा सा शुभ वाइब्रेशन दे देंगे तो हमारा आत्मा का जो पाप है चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं भी आज योग में मेडिटेशन ध्यान में कर रहा था, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा समझ के तो जा रहा था, तो पॉजिटिव एनर्जी आ रहा था। और जो जो संकल्प जो है थोड़ा कम हो रहा था, और धीरे धीरे मन के जो भाव है वो परिवर्तन होने लगे थे। और बहुत सारी ऐसे जो वाइब्रेशन रहते हैं अंदर आत्मा के अंदर, वो भी थोड़ा डिलीट होता हुआ नजर आ रहा था। और बहुत सारी शक्तियों का अनुभव हो रहा था, शांति का, प्रेम का, शक्ति का, गुणों का। जैसे रामनवमी है, उनके पास जो राम के अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा आ रहे थे। वही जागृत करना है। जैसे आपका नाम रामेश्वरी है, आपके अंदर भी मैं राम को ही देखता हूँ। तो आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू जी मास्टर, थैंक यू सो मच। कल दोबारा जुड़ेंगे 6 बजे। थैंक यू। थैंक यू मास्टर, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, थैंक यू अश्विनी मैम, थैंक यू।